देश 1947 को दो भागों में बांटा गया और उसकी दर्दनाक कहानी अभी भी कई उस वक़्त के जो जिंदा शख्सियतें हैं वो आज भी वो कहानी जब सुनाते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो खुद याद करते हुए रो पड़ते हैं। हमने उस समय में जन्म लिया जब ये देश बन रहे थे, तो हमने भी यही देखा। मैं अपना अगर तजर्बा बताऊं तो मैं 49 का जन्म लिया तो हमारी रियासत में उस वक़्त झगड़ा था कि कहाँ जाएं, इस तरफ जाएं या उस तरफ जाएं। कुछ फैसले हो चुके थे, हमारे वाला लटका था और ये एक ऐसे दर्दनाक तरीके से हल किया गया कि हमारी आधा जम्मू कश्मीर एक तरफ रह गया और आधा जम्मू कश्मीर इस तरफ रह गया। और उस जम्मू कश्मीर का आज भी मलकियत पता नहीं चलता कि किसकी है। जब हम कहते हैं कि हम जम्मू कश्मीर के हैं तो हमारे में बहुत से साथियों को कहते हैं तेरा जन्म तो उस पार हुआ है और तेरी सीट भी वहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली की अभी रिजर्व रखी है, वो हम एक दिन उसको लेंगे और आप वहाँ के नुमाइंदे बन जाएंगे। सिटीजन ऑफ साइल जो होता है, सबसे आदमी की पहचान जो होती है वो सिटीजन ऑफ साइल, जो आज भी हमारे भारत में शोर मचा है कि तूने जन्म लिया कहाँ। हमारे कागज़ बन रहे हैं और उस पर सवाल उठ रहा है कि तूने जन्म कहाँ लिया। तो ये हमारे लिए तो अभी भी सवाल है कि बहुत से लोग ये कहेंगे कि मेरा जन्म तो उधर हुआ था, भिंबर में हुआ था, मुजफ्फराबाद में हुआ था, या परले पुंछ में हुआ था। ये हमारे लिए अभी सवाल है और इस सवाल के हल के साथ साथ आज तक हमें वो शहरियत जो जिसे कहते हैं जो इस तरफ हैं वो भी हमें नहीं मिली। कभी 53 में शेख अब्दुल्ला जी को अंदर कर दिया तो हम कहते थे, मेरे माँ बाप मेरे दादा दादी कहते थे चुप कर सो जा जत्था आ जाएगा, वो भी देखे। फिर बदला प्राइम मिनिस्टर तो फिर कहने लगे अब गुरिल्ले आ जाएंगे, वो भी देखे। 65 देखा, 71 देखा और फिर 90 की दहाई से हम लगातार कुछ ना कुछ ऐसा दर्द सहन कर रहे हैं जिसका अंत हमें दिखाई नहीं देता है। ये सब कुछ अभी हम ये समझते हैं कि जब तक नई सोच, नई रियलिटीज़ जो नई आज वास्तविकता हैं, अगर वो हम नहीं समझ पाए, हमारी इस वक्त की नौजवान पीढ़ी या इस वक्त के सियासतदान अगर उसको नहीं समझ पाए तो ये हमारे लिए एक और बहुत बड़ा धोखा है हमारे साथ। आज भी हम उसी मानसिकता से जी रहे हैं कि एक को मारकर शायद ख़त्म करके हमारा हल निकल जाएगा, मोहल्लेदार को मारकर आर पार को कहीं ख़त्म करके तो शायद हमारी तरक्की बन जाएगी, हम बहुत बड़े हो जाएंगे, दुनिया में भी बड़े हो जाएंगे और अपने इलाके में भी बड़े हो जाएंगे। लेकिन ये सारी हमने जो सीखा या देखा या इस कुदरत को समझने की कोशिश की, प्रकृति को समझा, तो उसमें जो जल जंगल जमीन ऊर्जा और हवा 5 चीजें जीने की साधन हैं वो कहीं बांटी नहीं जा सकती, वो तो सबको मिलेगी। लेकिन
ये भी है कि टेक्नोलॉजी के लालची जो पैसे के इस वक्त दुनिया के मालिक बन गए हैं, वो कहते हैं शायद हम सब कुछ अपने समेट लेंगे और बाकियों का बंद भी कर सकते हैं, पानी भी बंद कर सकते हैं, हवा भी बंद कर सकते हैं। ये सारा जो लड़ाई और सारा एक झूठ का भंडारा बनाया हुआ है, ये हमारे लिए, इंसानियत के लिए बहुत ही खतरा है। आज जब से ये दुनिया बनी है, वो दुनिया कम से ज़्यादा बढ़ती गई और वो नज़दीक होती गई। पहले दूर रहते थे लोग कोसों मील, फिर आस्ते आस्ते नज़दीक होते गए और नज़दीक होते गए, शहर बनते गए, गांव बनते गए, देश बन गए और देशों पर हमले हुए, लड़ाइयाँ लड़ी गई, विश्व युद्ध लड़े गए, एटम आया 6 अगस्त को, अभी हिरोशिमा नागासाकी में लोगों ने दिन बनाया, वो भी इन्होंने लगाकर देख लिया, लेकिन दुनिया का मसले जो थे वो हल नहीं कर पाए। इन्होंने ये समझा था कि शायद हम जीत कर एक बार एटम डालकर डरा लेंगे, ऐसा होगा नहीं। इसलिए हमारे साथ जो होना चाहिए था वो इंसाफ नहीं हो पाया। सियासत में हमें फेडरल यूनियन जो इंडिया की वो मिली, लेकिन हम फेडरल रह नहीं पाए, हमें रखा नहीं गया। हमारे अंदर भी थोड़ी कमजोरियां हैं, हो सकता है हम ठीक तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे या हम समझ नहीं रहे। मिनिस्टर के बाहर कमरे पर तख्ती पर लिखा होता है यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ, यूनियन मिनिस्टर ऑफ वाटर रिसोर्सेज, लेकिन हम उसको केंद्र मंत्री कहते हैं, सेंट्रल मिनिस्टर कहते हैं। हम फेडरलिज्म और सेंट्रल का शब्द ही नहीं समझ पाए कि हम सेंट्रलिज्म में रह रहे हैं, केंद्रीय हमारे पर व्यवस्था है, जब फेडरल यूनियन है हमारी। जब हमारे अंदर समझ नहीं आएगी तो हम मांगेंगे क्या? फिर मसले तो रहेंगे हमारे। जो समझ जाता है वो अपना काम थोड़ा बहुत निकाल लेता है, जो नहीं समझता वो रह जाता है। पंजाब भी इसमें रहा, आज तक हमें राजधानी नहीं मिली। पंजाब के 2 टुकड़े करके 2 सूबे बना दिए गए, लेकिन राजधानी का फैसला नहीं हो सका 80 साल। अभी हम कहते हैं चलो निकल रहा है टाइम, दूसरे हमारी रियासत है तो वहां पे भी टाइम निकल रहा है। ये सब कुछ जो है ये हमारी समझ में भी कमी है। जब हम थोड़े से सियाने होते हैं तो हम भी उसी भाव में चले जाते हैं जिस भाव को सेंट्रल चलाना चाह रहा है। हम उसे फेडरलिज्म की यूनियन ऑफ जो स्टेट्स है वो नहीं समझ पाए और ना अपनी डिमांड उसको ऊपर कर पाए। जब हम कहीं बोलते हैं तो जवाब जो होता है वो आप सब समझते हैं कैसा जवाब होता है। वो हमारे साथ जंगें भी देख ली हमने, फिर भी कुछ नहीं हुआ। जमीनें ली हुई वापस देना पड़ी। और अभी अभी जो हमारे साथ पिछले साल संदूर हुआ, आप सब ने सुना होगा, देखा शायद नहीं होगा, मैं तो उसमें शामिल सब उसमें एरिए में था। इस बार की लड़ाई में फौजी एक नहीं, जो पार करके दूर गया होगा वहां चला गया। बॉर्डर पर एक दूसरे पर किसी ने नहीं चलाया कुछ भी। बॉर्डर पर दोनों तरफ के कहते थे हमारी तो अब लड़ाई नहीं रही, चाय पियो पकौड़े खाओ आपस में बैठकर। लड़ाई तो ड्रोन से होगी, ड्रोन उड़कर जम्मू शहर में चला जाएगा, पुंछ शहर में डालेगा जो कुछ डालेगा, बॉर्डर पर तो फेंकेगा नहीं वो। और फिर बड़ी लड़ाई हो रही है कि हमारे सामने, वो भी आमने सामने की नहीं है, वो मिसाइलों की है। 1000 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर की बन रही हैं। लड़ाई तो लोगों की तबाही करने की है। जो एक दूसरे को हराकर करने वाली वो तो रही नहीं, हारेगा नहीं कोई भी। इस लड़ाई में कोई नहीं हारेगा। 3 महीने 4 महीने से देख रहे हैं हम
हमारा तेल बंद है, रोज सुनते हैं अब समझौता हो गया, तेल खुल जाएगा, लेकिन नहीं होता है, खत्म नहीं होती है। इसलिए हमें जो पंजाब और जम्मू कश्मीर है, ये एक ऐसी जगह पर है जहां से हम अगर दोस्ती का रास्ता अपनाएं, हमारे सियासतदान इस बात को समझे, दोस्ती तो हम बाहर जाकर तो इजराइल से भी कर लेते हैं, लेकिन कोई नजदीक है हमारे, उससे दोस्ती क्यों नहीं हो सकती? रही है, पहले सार्क बनी हुई थी, बैठते थे, मीटिंगें भी होती थी। अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम और मनमोहन सिंह जी के टाइम हमारे दो रास्ते भी खुले, जम्मू कश्मीर का अमन सेतु और एक पुंछ से, और लगातार व्यापार भी हुआ। थोड़े साल लोगों को बड़ी खुशी हुई, वहां के लोगों को जाने के लिए डीसी की तरफ से परमिशन मिलती, वो मिलकर अपने घर रिश्तेदार को मिलकर भी आने लगे थे, लेकिन फिर रुक गया। आज फिर हम अगर उसके किनारे किनारे भी जा रहे हो तो हमें प्रॉब्लम आती है। हमारी जो जितना पठानकोट से आगे जितना लाइन ऑफ कंट्रोल है या बॉर्डर है हमारा, वहां पंजाब की भी वही हाल है, जम्मू कश्मीर का भी वही हाल है। ड्रोन आ जाए कहीं उड़ता उड़ता कहीं से, तो वो क्या फेंक कर गया, क्या नहीं फेंका, ये कोई पता नहीं, लेकिन सुबह सब गौ पालन किए जाते हैं, बाहर निकाल कर तलाशी ली जाती है, घर के बच्चों की, औरतों की, लोगों की, क्या फेंका बताओ? आपके आंगन में बूट के निशान हैं, ये बूट किसका है बताओ? इस जिंदगी से जीने से इंसान क्या समझता है कि मैं क्या हूं, मेरी जिंदगी क्या है? जो रात के 12 बजे तक भी मेट्रो में घूमते हैं, पढ़ने जाते हैं बच्चे और वापस घर आ जाते हैं, हमारे वाले बच्चे क्या कर रहे हैं? इन हालातों में आज की वर्ल्ड को, आज की दुनिया को समझना पड़ेगा कि आज दुनिया इतनी इंटरडिपेंडेंट हो चुकी है, अंतर्निर्भर हो चुकी है। नई बात करते हुए भी रात को टेलीफोन करना पड़ता है फॉरेन मिनिस्टर को, मैंने ऐसा ही गोला चलाया, तू चुप कर बैठ, ज्यादा शोर मत मचाओ। इसका मतलब इंटरडिपेंडेंसी कहीं मजबूर कर रही है ना। उसको अमेरिका वाले ने किया तंग, या अमेरिका वाले ने दूसरे को तंग किया, या तीसरे को किया, कहीं जरूरत तो ये है कि हमें अभी रहना पड़ेगा इकट्ठे, हमारा बिजनेस नहीं चल पाएगा। वो अपने बिजनेस का सोचते हैं, लेकिन जनता जहां रह रही है, उनकी खेती बाड़ी, उनका प्रोडक्शन, उनका पैदा किया हुआ सामान कहां जाए, कैसे आए, वो जरूरत नहीं समझते। इसलिए आज जरूरत बन गई है कि हम इस इंटरडिपेंडेंसी को सब समझे और ये मजबूर करें सरकारों को कि आपको इकट्ठे होकर बैठना चाहिए, बैठना पड़ेगा, और फिर हमारा रास्ता खोलना पड़ेगा। हमें भी उड़ान भरने की इजाजत दी जाए, हम भी उड़ान भरें। मैच अगर क्रिकेट आप खेल सकते हो, मजारे करा सकते हो, मुशायरे करा सकते हो, गीत गवा सकते हो, तो लोगों को लेन देन क्यों नहीं करने देते, आना जाना क्यों नहीं करने, मिलना क्यों नहीं करने देते? इसमें क्या अड़चन है? वही हमारे पाकिस्तान के भाई अगर इंग्लैंड मिल जाए तो बड़ी खुशी से मिलते हैं आपस में, हिंदुस्तान के भी होते हैं, इंग्लैंड के, और वो सलाह भी करते हैं यार बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन जब वो अपने अपने देश में आ जाते हैं तो फिर वो दुश्मन बन जाते हैं। इस दुश्मनी का जो रास्ता इन्होंने, लड़ाई का जो रास्ता निकाला है, ये आज की दुनिया के लिए फिट नहीं है। पंजाब के जनता को भी समझना है और जम्मू कश्मीर की जनता को भी समझना है। हम इकट्ठे होकर जे आज जैसे जो दुनिया इंटरडिपेंडेंट बन चुकी है, हमारा मकसद दोनों देशों तो पूरी दुनिया से मिला जुला है, चाहे वो नौकरी का है, चाहे वो कोई प्रोफेशन का है, पढ़ने का है, चाहे मैचों का है। अगर वो आप एक एक हिस्सा करके कर सकते हो तो सब क्यों नहीं कर सकते? इसलिए जम्मू कश्मीर और पंजाब एक मुसीबत से गुजर रहे हैं और अभी और मुसीबत आ सकती है, इसका भी कोई
अभी वो बंदी नहीं हुई है कि रुक गई अब कि अब नहीं होगी। अभी भी स्कीमें यही बन रही हैं कि इनको तोड़ा फोड़ा कैसे जाए। जम्मू में तो बहुत बुरा हाल है इस वक्त, पूरी क्लासें लग रही हैं। अब करना पता नहीं क्या है। कोई कहते हैं आपके 2 डिस्ट्रिक्ट उधर लगा देंगे, कोई कहता 2 डिस्ट्रिक्ट इधर से उधर लगा देंगे, आपका प्योर कर देंगे हम। ये जो हो रहा है अंदर खाने में, ये सच भी निकल सकता है। बंगाल में हमने देख लिया, 27 लाख वोटरों को कहा इस बार नहीं वोट डाले तो अगली बार डाल लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। और उसके बाद 4000 मशीनें जला दी। इसका अब जवाब जो है वो यही है कि हमारी समझ और हमारा कट, हमारी इकट्ठे होकर आज आंदोलन की जरूरत है, शांतिपूर्ण आंदोलन की। क्योंकि पॉलिटिक्स में कन्फ्रंटेशन जो है वो तबाही करती है, वो इन्होंने करके देख ली है। अभी भी देखी, पहले भी देखी, कई बार देखी। पॉलिटिक्स ऑफ कन्फ्रंटेशन जो है, झगड़े की जो राजनीति है, वो जीने नहीं देती है। पॉलिटिक्स ऑफ पीस आज ज़रूरत है पूरी दुनिया को, और हमें तो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि हम इस ऐसे एरिया में रह रहे हैं, हमारा ऐसा कित्ता है, हमारी ऐसी प्रॉब्लमें हैं, हमारी ऐसी ज़रूरतें हैं। तो उस पॉलिटिक्स ऑफ पीस के लिए हमारा इकट्ठ होना, हमारा इसे समझना बहुत ही ज़रूरी है। जब हम इकट्ठे होकर कोई आंदोलन चलाएंगे पीसफुल, ठीक है, उसमें हो सकता है कि इनको पसंद ना आए, लेकिन आखिर वो कामयाब होगा। अभी थोड़ा सा 14 साल 12 साल से एक जमूद जैसा लग गया था। लोग कहते थे, सोचते थे, बैठते उठते ये कहते थे कि शायद अब कोई बोले नहीं, शायद अब कोई बोल ना पाए। लेकिन बच्चों ने हिम्मत की, कोई बहाना बना, और दिल्ली में उन्होंने जगा दिया सबको कि बोलो। उनके पास कुछ नहीं था, सिर्फ छोटा सा ये फ़ोन था, जिसे फ़ोन से इधर उधर करने की उनको आदत थी। हमें नहीं आएगी वो, लेकिन उन्होंने उसी से हिला दिया सारा कुछ। आपने पार्लियामेंट हाउस को भी देख लिया कैसे चला 20 दिन। अगर उठ बैठो तो रास्ता निकलेगा। पंजाब की प्रॉब्लम्स, जम्मू कश्मीर की प्रॉब्लम, वैसे तो इसके साथ जो भी साथ लगते हैं सबकी है प्रॉब्लम, लेकिन कोई जगह ऐसी ज्वलंत हो जाती है, वहां ऐसी इतनी आग लग जाती है कि वहां से कोई ना कोई चीज़ नहीं निकलनी होती है। और हमारे पास सोचने के लिए, बैठने के लिए, उठने के लिए एक ही रास्ता निकलता है कि हम इकट्ठे सिर मिलाकर बैठे और इसको डिस्कशन में लगाएं, सारा समय लगाएं कि आने वाली जनरेशन कैसे जी पाएगी, जिनका एक एक बच्चा है, वो कैसे रह पाएगी, तरक्की कर पाएगी, आज की टेक्नोलॉजी को अपने हाथ में लेकर वो कैसे तरक्की कर पाएगी। इसलिए मेरी आपसे आज की जो आपने प्रोग्राम बनाया, मुझे बहुत दिली खुशी भी हुई और हिम्मत भी बढ़ी। हम भी अकेले अकेले लगे रहते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, लेकिन उस पर बड़े इल्ज़ाम लग जाते हैं। हमारे पर तो 2 मिनट में हमें कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन अगर हिम्मत की जाए तो शायद वो भी बंद करना पड़े उनको भी, कि नहीं अब ये तंग आ चुके हैं, इनका वाकया बहुत ज़्यादा, इनकी एक्सप्लॉइटेशन हुई है, इनके हक मारे गए हैं। आज जो ये बना रहे हैं हमारे लिए, तो ये आने वाली मुसीबत ये है कि हमारे जहाँ पर वो जो SIR वगैरह बनाने की कोशिश कर रही है, जो बिहार में या बंगाल में किया, हमारे वाले तो कहाँ से ढूंढेंगे मेरा जन्म कहाँ हुआ, दादे का जन्म कहाँ हुआ। अगर बिहार की तरह दादे का सर्टिफिकेट ढूंढना पड़े, दादी का ढूंढना पड़े, कहाँ से ढूंढेंगे। इसलिए ये मैं बड़े आपको बधाई देता हूँ इस बात की
कि आपने जे आज का ये प्रोग्राम रखकर और एक नया जो एजेंडा निशानदेही की है, निशानदेही कि जम्मू कश्मीर या पंजाब को अगर हमने खुशहाल बनाना है, पानी का सवाल उठा है। अब कुछ दरिया जम्मू से भी जाते हैं, चनाब और झेलम वगैरह, उधर भी ये शोर मच गया कि क्या किया जाए, कैसे वो डैम बने हैं तो अब क्या होगा क्या नहीं होगा। आखिर रास्ता तो बातचीत ही निकलेगा ना। इंडस वाटर ट्रीटी अगर हुई है तो उसका रास्ता तो उसी के तरीके से निकलेगा। अगर जोर जरबी करोगे तो फिर जनता ही उसमें एक्सप्लॉइट होगी, जनता का ही नुकसान होगा, जनता की ज़मीनों का नुकसान होगा, जनता की जानों का नुकसान होगा। इसलिए जम्मू कश्मीर पंजाब एक साउथ एशिया में ऐसी जगह है जो रास्ता दुनिया को रास्ता दिखा सकती है। मेरी समझ ऐसे बनती है। आज अगर हम इकट्ठे होकर इस आवाज़ को निकालें, दुनिया इस आवाज़ को पहचानेगी। इन दोनों देशों की सरकारों को भी पहचानना पड़ेगा और दोनों सरकारों को बैठकर बातचीत का रास्ता निकालना पड़ेगा। उस तरफ हमारा जम्मू कश्मीर है, रोज़ लड़ाई हो रही है, वहाँ पर भी गोलियाँ चलती हैं, मरते हैं लोग, जहाँ पर भी होती है। एक पैलेट दिल्ली में चली तो उसका देखो कितना शोर मचा, तो जम्मू कश्मीर में तो कितनी चली होगी, कोई हिसाब किताब नहीं। कितनी चली कोई हिसाब किताब ही नहीं, और कितने लोग बिस्तरों पर बैठे हैं इस वक्त भी कोई हिसाब किताब नहीं। इसलिए मैं इसके साथ ही आपसे फिर दोबारा यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने ये बहादुरी का काम है, अक्लमंदी का, मौके को पहचानना, नज़रिया उसके ऊपर कोई चीज़ बनाना, नज़रिया बनाना, उस आउटलुक बनाना, ये आपकी करेक्ट है कि दोनों देश बैठें, दोनों बातचीत करके रास्ते खोलें और रास्ते खोलकर हमारा आना जाना खुले, हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है, हमारी चीज़ों की जो आना जाना है वो हमें खुलापन मिले, और हमारे जो पॉलिटिकल मसले हैं वो भी यूनियन ऑफ स्टेट्स जो फेडरलिज्म में आती हैं वो पंजाब को भी मिले, जम्मू कश्मीर को भी मिले। धन्यवाद, शुक्रिया।